अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.6 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेट ए जी कॉन्जुगेट जी प्लस जी का कॉन्जुगेट, सी है जी माइनस जी कॉन्जुगेट और डी जी मल्टीप्लाई जी कॉन्जुगेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट हमें दिए गए हैं क्वेश्चन के, तो हर एक को हमने इन 4 मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सिंपल सा है। 2 देख लेते हैं पहले। 2 अगर आपको आ गया तो 1 हो जाएगा, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख ली। सेकंड पार्ट है जी इक्वल 2 प्लस अयोटा। अब ए सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, जी का कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा जी कॉन्जुगेट इक्वल 2 माइनस अयोटा। अयोटा के साथ जो साइन होगा हमें उसे उल्ट करना था, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब दूसरा है बी है जी प्लस जी का कॉन्जुगेट। जी प्लस जी कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा, जी है 2 प्लस अयोटा प्लस जी कॉन्जुगेट है 2 माइनस अयोटा, 2 माइनस अयोटा। अब 2 प्लस 2 अयोटा के बगैर वाली 2 है, 2 प्लस 2 4 प्लस माइनस माइनस, ये प्लस अयोटा ये माइनस अयोटा कैंसिल, तो जी प्लस जी कॉन्जुगेट इक्वल आ गया 4 के। थर्ड सी है जी माइनस जी कॉन्जुगेट। जी माइनस जी कॉन्जुगेट इक्वल, ये जी की वैल्यू लिख ली 2 प्लस अयोटा, ब्रैकेट लगा ली माइनस 2 माइनस अयोटा जी का कॉन्जुगेट। अब इन ब्रैकेट्स को ओपन करते, ब्रैकेट हमने माइनस की वजह से लगाई है, क्योंकि माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन उल्ट हो जाएंगे। तो 2 प्लस अयोटा, 2 के साथ प्लस है तो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस अयोटा। अब प्लस का 2 है, ये माइनस का 2, दोनों कैंसिल, प्लस अयोटा प्लस अयोटा प्लस 2 अयोटा। ये आ गया इसका आंसर। डी है जी मल्टीप्लाई जी का कॉन्जुगेट। जी मल्टीप्लाई जी कॉन्जुगेट इक्वल आएगा, जी की वैल्यू पुट की 2 प्लस अयोटा, कॉन्जुगेट आ गया 2 माइनस अयोटा। तो ये सिंपल फार्मूला बन रहा है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसमें हमारे वाले क्वेश्चन में ए को रिप्लेस कर रहा है 2, बी की जगह पे है अयोटा, तो 2 प्लस अयोटा ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, सेंटर में माइनस, दूसरा अयोटा बी का स्क्वायर। यहाँ पे ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे अयोटा, तो ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आ गया माइनस अयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 2 4 माइनस अयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है लास्ट क्वेश्चंस में भी हमने किया था अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो इसकी जगह पे 4 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह -1, 4 माइनस माइनस प्लस 1, 4 प्लस 1 5। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हर क्वेश्चन को हमने इन्हीं 4 मेथड से करना है। पहले उसका कॉन्जुगेट लेना है, फिर कॉन्जुगेट को प्लस करना है ओरिजिनल वैल्यू में, और फिर माइनस करना है, फिर मल्टीप्लाई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये भी हमने जो सॉल्व किया तो ये था 2 प्लस अयोटा। थर्ड और फोर्थ दोनों सेम हैं, डिवाइड में है, तो इनमें से कोई एक कर लेते हैं, 4 वाला कर लेते हैं। जब ये हो जाएगा तो आपसे ये आसानी से इजीली हो जाएगा थर्ड वाला। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का कॉन्जुगेट, ए पार्ट जो था जी का कॉन्जुगेट लेना, उसको हम करने से पहले इसको सिंपल करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। तो इसको हम सिंपल कैसे करते हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किससे, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी उसमें जो अयोटा के साथ सिंबल होगा उसे चेंज करके। अभी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जी इक्वल है 4 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 अयोटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 प्लस 4 अयोटा है, तो ये 2 माइनस 4 अयोटा के साथ 2 माइनस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 अयोटा। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी उसमें अयोटा के साथ जो सिंबल होगा उसे चेंज करेंगे, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। अब इसको सिंपल करते हैं। 4 माइनस 3 अयोटा, ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, ये दोनों 2 माइनस 4 अयोटा से, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 अयोटा, और ये 2 माइनस 4 अयोटा। अब
4 माइनस 3 आयोटा को 2 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 4 को 2 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 3 आयोटा को, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 आयोटा, फिर माइनस 3 आयोटा, ये वाला माइनस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 4 आयोटा से, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 आयोटा। ये एक फार्मूला है, इसे नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 2 माइनस 4 आयोटा। अब 4 को 2 से 4 2 ज़ार 8, 4 4 ज़ार प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ार 16 आयोटा, माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ार 12, एक ये और एक ये 2 आयोटा है, तो आयोटा की पावर 2, डिवाइडेड बाय, अब ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ हमारे पास ए जो है वो 2 है, बी 4 आयोटा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस बी है 4 आयोटा, 4 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि इसे ओपन करेंगे तो 2 प्लस 4 आयोटा और 2 माइनस 4 आयोटा वही आ गया। अब 8 माइनस 16 आयोटा माइनस 6 आयोटा प्लस 12, अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के, तो इसकी जगह ये -1 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4 माइनस 4 4 ज़ार 16, आयोटा की पावर भी 2, अब 4 आयोटा के बाहर थी पावर 2, इसका मतलब ये 4 की पावर भी 2 है, आयोटा की भी 4 की तो 16 आ गई, अब आयोटा की पावर 2 की जगह पे -1, 8 माइनस 16 आयोटा माइनस 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12 1 ज़ार 12, डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 16 1 ज़ार 16। अब इसको सॉल्व करते हैं, आयोटा के बगैर वाली है 8 रियल वैल्यू और -12, प्लस का 8 12 माइनस का, प्लस माइनस माइनस 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4, अब 12 जो है वो लार्ज नंबर है और उसके साथ माइनस है, तो ये -4, माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 6 22, साथ आयोटा दोनों माइनस के हैं तो माइनस, डिवाइडेड बाय 16 प्लस 4 20। अब इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा z इक्वल -4/20 -22/20 साथ आयोटा। अब ये डिवाइड हो रहा है 4 1 ज़ार 4 4 5 ज़ार 20, 2 1 ज़ार 2 2 1 2 11 ज़ार 22 2 10 ज़ार 20, तो हमारे पास z इक्वल आ गया -1/5 -11/10 आयोटा। ये अभी हमने यहाँ तक सिर्फ क्वेश्चन को सिंपल किया है। अभी हम इसके 4 पार्ट जो थे ए बी सी डी उसको सॉल्व करते हैं। जो पार्ट ए है वो है जी का कॉन्जुगेट। ए पार्ट है हमारे पास जी का कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा। कॉन्जुगेट हम कैसे लेते थे, आयोटा के साथ वाली वैल्यू में जो सिंबल होता था उसको हम उल्ट करते थे, रियल सेम आएगी। -1/5 रियल वैल्यू है, ऐसी आ गई। ये आयोटा के साथ माइनस है तो ये आ जाएगा +11/10 आयोटा। सिंपल ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब बी पार्ट है जी प्लस जी का कॉन्जुगेट। जी प्लस जी कॉन्जुगेट इक्वल आएगा, ये हमने जी की वैल्यू लिख ली, ये वाली -1/5 -11/10 आयोटा, प्लस ये वाली वैल्यू लिखेंगे। अब पहले चले ब्रैकेट में लिख लेते हैं प्लस, ये माइनस है साथ इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये हमने लिख ली कॉन्जुगेट की। अब ये प्लस माइनस माइनस आएगा और ये प्लस प्लस प्लस, इसको नेक्स्ट लिखते हैं। ये आ गई हमारे पास जी प्लस जी कॉन्जुगेट, ब्रैकेट ओपन की तो -1/5 +11/10। अब -11/10 आयोटा है, ये प्लस है तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो जी प्लस जी का कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा -1/5 -1/5 माइनस माइनस प्लस 1/5 + 1/5, ये आ जाएगा 2/5 और दोनों के साथ माइनस है तो -2/5। ये आगे जी प्लस जी कॉन्जुगेट की वैल्यू। नेक्स्ट सी वाला है जी माइनस जी कॉन्जुगेट। जी माइनस जी कॉन्जुगेट इक्वल, ये हमने जी की वैल्यू लिखी पूरी -1/5 -11/10 आयोटा, फिर माइनस जी कॉन्जुगेट की वैल्यू जब भी पीछे हमने देखी थी -1/5 + 11/12,
तो अब इसको ओपन करते हैं, -1/5 -11/10 आयोटा, ये माइनस की है, -1/5, ये माइनस 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 प्लस 1/5, ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस -11/10 आयोटा। तो ये -1/5 ये +1/5 दोनों कैंसिल, -11/10 -11/10, तो ये आ जाएगा 2 11/10 आयोटा, दोनों माइनस के, तो ये -2 11/10। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 11 2 ज़ार 22/10, ये साथ माइनस आयोटा, ये आ गया आंसर z माइनस z कॉन्जुगेट का। लास्ट पार्ट डी, z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट, z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट, ये z की वैल्यू ब्रैकेट मल्टीप्लाई z का कॉन्जुगेट। अब अगर हम इसे गौर करें तो ये फिर फार्मूला बन रहा है a² माइनस b² इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो अगर हम देखें -1/5 हमारे पास पूरी वैल्यू a हो, 11/10 आयोटा b, तो ये एक दफ़ा a माइनस बी है और एक दफ़ा a प्लस बी, तो ये बन जाएगा a² माइनस b²। a हमारे पास -1/5 है, तो a का स्क्वायर, सेंटर में -11/10 आयोटा b है, तो b का स्क्वायर। अब -1/5 का अगर हम स्क्वायर लें, -1 का स्क्वायर आएगा +1, -1 की पावर 2 -1 मल्टीप्लाई -1 +1 डिवाइडेड बाई 5 5 ज़ार 25, ये -11 11 ज़ार 121 डिवाइडेड बाई 10 10 ज़ार 100, और ये आयोटा भी है साथ, तो इसकी पावर 2। अब आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, 1/25 माइनस 121 डिवाइडेड बाई 100, ये -1। अब इस -1 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1/25 माइनस माइनस प्लस 121 डिवाइडेड बाई 100। अब इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम जैसे हम लेते हैं वैसे भी ले सकते हैं, या इसका और सिंपल तरीका ये है कि 100 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 1 से किया तो 100 प्लस 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 121 से, 25 मल्टीप्लाई 120, तो ये आएगा 3025 सॉरी, हाँ 3025। 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 25 को 121 से, ये आ गया डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 25 25 100 इक्वल आ जाएगा, इसको जब दोनों को ऊपर ऐड किया तो 3125 डिवाइडेड बाय 2500। अगर हम इसको सिंपल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5/4, डिवाइड करते जाएंगे 5 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/4। अगर ये आपको मेथड टफ लगे तो दूसरा तरीका, जो हम जैसे एलसीएम लेते हैं 100 और 25 को ऐसे एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा 100। अब 25 4 ज़ार 100 होता है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 ज़ार 4 प्लस ये 100 सेम है, तो 121 ऐसे ही आ गया, 121 प्लस 4 125/100। अब 25 5 ज़ार 125 4 ज़ार 100, तो ये आ जाएगा 5/4 इसका आंसर। तो दोनों मेथड ठीक हैं, जिससे इजी लगे वो आप कर सकते हैं। ये आ गया आंसर z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट का। तो ये हमने सॉल्व करना था क्वेश्चन, एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। 4 पार्ट था, z इक्वल 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 आयोटा। तो जब भी डिवाइड में इस तरह क्वेश्चन हो तो पहले हम उसको सिंपल करते हैं, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। तो सिंपल करने के लिए कैसे करेंगे, जैसे लास्ट वीडियो में देखा था, डिन्यूमिनेटर में आयोटा के साथ वाली जो वैल्यू है उसका सिंबल चेंज करके उसे मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी। 2 + 4 आयोटा था, तो हमने माइनस करके मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, इसको सारा सॉल्व किया, और फिर बाद में हमने उसका कॉन्जुगेट फाइंड किया, फिर z + z कॉन्जुगेट, इसी तरह फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है यहाँ तक। ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ 4 पार्ट कंप्लीट हो गए। 3 भी बिल्कुल सेम है, पहले हमें इसको सिंपल करना है, 1 माइनस है तो 1 प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और फिर इसके ये 4 पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ z इक्वल 2 + 3 आयोटा एंड w इक्वल 5 - 4 आयोटा, शो डैट। पार्ट 1 है z + w का कॉन्जुगेट इक्वल है z कॉन्जुगेट प्लस w का कॉन्जुगेट। ये प्रूव करना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं पहले। ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट लिख ली। उसका पार्ट 1 है z + w का कॉन्जुगेट होल का इक्वल है z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट, ये हमें प्रूव करना है।
तो प्रूफ करना है तो पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, उसका आंसर निकालते हैं, फिर राइट साइड का निकालेंगे, देखते हैं दोनों इक्वल आते हैं या नहीं। लेफ़्ट हैंड साइड है z प्लस डब्ल्यू होल कॉन्जुगेट, फुल के ऊपर दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट है, तो इसका मतलब पहले हम z प्लस डब्ल्यू लेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो z प्लस डब्ल्यू इक्वल है, z है 2 प्लस 3 आयोटा, 3 आयोटा प्लस w है 5 माइनस 4 आयोटा, ये आ जाएगा 2 और 5 का प्लस करेंगे तो 7, ये प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आयोटा, तो ये 1 आयोटा या आयोटा आ गया। तो इसमें 4 जो है उसके साथ माइनस है लार्ज नंबर के साथ, तो ये आएगा 7 माइनस आयोटा z प्लस डब्ल्यू। अब इसका कॉन्जुगेट लेना है, z प्लस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट इक्वल आएगा 7 प्लस आयोटा। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, आयोटा के साथ जो सिंबल होती है उसे हम उल्ट कर देते हैं, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस। ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे। राइट हैंड साइड में z कॉन्जुगेट है, फिर प्लस है w कॉन्जुगेट, तो अलग अलग कॉन्जुगेट है, तो इसका मतलब पहले हम z का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर w का लेंगे और दोनों को प्लस करेंगे। तो z कॉन्जुगेट हमारे पास आएगा, ये था z 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट आएगा 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा। और w का कॉन्जुगेट इक्वल आएगा, w है 5 माइनस 4 आयोटा, तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 5 प्लस 4 आयोटा। ये आ गया हमारे पास z कॉन्जुगेट और w कॉन्जुगेट। अब z प्लस w, z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट इक्वल, z कॉन्जुगेट है 2 माइनस 3 आयोटा प्लस w है 5 प्लस 4 आयोटा इक्वल, अब 2 प्लस 5 7, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आयोटा, लार्ज नंबर 4 है तो उसके साथ प्लस है, तो ये आ गया प्लस z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट का आंसर 7 प्लस आयोटा। और लेफ़्ट साइड का हमारे पास आंसर आया था 7 प्लस आयोटा, और राइट का भी वही आया, तो इसका मतलब लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के, ये प्रूव हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये पहले वाला। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस है। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे तो z माइनस डब्ल्यू करेंगे, जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लेंगे। राइट साइड में z का कॉन्जुगेट लेंगे, w का लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, जहाँ पर प्लस किया था उसकी जगह पे माइनस। थर्ड है z मल्टीप्लाई w कॉन्जुगेट, पहले z और w दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई हमने कई दफ़ा किया है पहले भी, बिल्कुल उसी तरह, जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट। और राइट साइड पे पहले z का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर w का, और दोनों के कॉन्जुगेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों साइड हमारे पास इक्वल आएंगे। फोर्थ पार्ट है z डिवाइडेड बाय w, ये डिवाइड है तो हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर 4 की स्टेटमेंट लिख ली हमने। लेफ्ट हैंड साइड है z डिवाइडेड बाय w होल का कॉन्जुगेट, पहले हम z को डिवाइड करेंगे w से, जो आंसर आएगा उसका हम कॉन्जुगेट लेंगे। क्योंकि z डिवाइडेड बाय w इस तरह हम कॉन्जुगेट नहीं ले सकते, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, तो पहले हम इसको सिंपल करेंगे। कैसे? मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में सिंबल चेंज करके। 5 माइनस 4 आयोटा है, तो इसको हम 5 प्लस 4 आयोटा, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से डिवाइड करेंगे। 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 5 प्लस 4 आयोटा से, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 5 प्लस 4 आयोटा से। अब जैसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 4 आयोटा से, फिर प्लस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 4 आयोटा से, और नीचे फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी वाला, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, बेशक a माइनस बी पहले लिख लें, a प्लस बी बाद में। तो यहाँ पे a हमारे पास 5 है और b जो है वो 4 आयोटा, तो एक दफ़ा a और b प्लस हो रहे हैं और एक दफ़ा माइनस, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। ऊपर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 आयोटा, फिर 3 आयोटा मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 आयोटा, नीचे फार्मूला a स्केयर माइनस b स्केयर। 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8 आयोटा, 3 5 ज़ार 15 आयोटा,
प्लस प्लस 4 3s आर 12 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 5s आर 25 माइनस ये 4 आयोटा की पावर 2 बाय ब्रैकेट के, तो ये दोनों के लिए तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 4s आर 16 आयोटा का स्क्वायर। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 10 प्लस 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा। यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो वो ये +12 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा -12। ये इस तरह से है 12 आयोटा स्क्वायर, 12 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 तो प्लस माइनस माइनस 12 1s आर 12, इस तरह आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 25 माइनस 16 आयोटा का स्क्वायर है, तो 16 की जगह ये -16 है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 तो ये माइनस माइनस प्लस 16 1s आर 16, तो ये 116 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 जब पुट करेंगे वो माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट आयोटा वाले ये दो हैं, ये 10 और 12, 12 के साथ माइनस है और 10 के साथ प्लस, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 10 माइनस किया 2, 12 जो है वो लार्ज नंबर है उसके साथ माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, लार्ज नंबर वाली सिंबल लिखते हैं, ये दोनों प्लस के हैं तो 15 प्लस 8 हमारे पास आ जाएगा 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16 41। तो ये हमारे पास अभी तक क्या है Z/W। अब इसको अगर हम अलग अलग करके लिखें तो Z/W आएगा -2/41 प्लस 23/41 साथ आयोटा। हमने फाइंड क्या करना था, Z/W का होल का कॉन्जुगेट। अभी हमने Z/W को सिंपल किया है, अब इन होल का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। Z/W ये होल का कॉन्जुगेट इक्वल, रियल वैल्यू सेम आ जाएगी ऐसे ही, आयोटा वाली के साथ प्लस है तो ये हो जाएगा -23/41 आयोटा। ये आंसर आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का। इसी तरह हम राइट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे और देखेंगे आंसर दोनों इक्वल आएंगे। राइट हैंड साइड में Z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय W कॉन्जुगेट अलग अलग हैं, तो Z कॉन्जुगेट हमारे पास आएगा Z, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया है Z इक्वल है 2 + 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। यहाँ पे लिख लेते हैं Z कॉन्जुगेट 2 - 3 आयोटा। इसी तरह W का कॉन्जुगेट आ जाएगा, W हमारे पास था 5 - 4 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट 5 + 4 आयोटा। आयोटा वाली का साइन चेंज करते हैं तो 5 + 4 आयोटा। अब Z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय ओमेगा कॉन्जुगेट इक्वल, Z कॉन्जुगेट लिखते हैं 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 4 आयोटा। अब इसको हमने सॉल्व करना है, कैसे, इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 + 4 आयोटा है तो 5 - 4 आयोटा से डिवाइड भी करना है 5 - 4 आयोटा से। बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे हमने अभी मल्टीप्लाई किया है वैसे ही करेंगे और इसका आंसर फाइंड करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड पे लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये यहाँ से आपने खुद सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम जैसे अभी हमने सॉल्व किया है और इसका आंसर निकालना है। 5 क्वेश्चन नंबर है 6 का 5 पार्ट। 1/2 ब्रैकेट Z + Z कॉन्जुगेट इज़ रियल पार्ट ऑफ Z। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास Z का रियल पार्ट आता है इसका आंसर। तो सॉल्व करके देखते हैं, ये हमारे पास Z इक्वल है 2 + 3 आयोटा। तो हम देखते हैं इसको सॉल्व करके हमारे पास इसका रियल पार्ट 2 आता है या नहीं। तो 1/2 पहले तो Z इक्वल है 2 + 3 आयोटा के और Z का कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। तो 1/2 Z + Z कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा 1/2 Z 2 + 3 आयोटा प्लस Z कॉन्जुगेट 2 - 3 आयोटा। 1/2 ब्रैकेट के बाहर है तो इसे साथ लेते आएंगे, एंड पे सॉल्व करते हैं। 2 + 2 4 + 3 आयोटा - 3 आयोटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये 1/2 × 4, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, तो इसका आंसर आ गया 1/2 Z + Z कॉन्जुगेट इक्वल 2 के। तो यही हमें क्वेश्चन में कहा था कि 1/2
z प्लस z कंजुगेट इज़ रियल पार्ट ऑफ z, ये z है। तो z का हमारे पास रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट 3 होता है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास z का रियल पार्ट 2 आ गया, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है 1/2 आयोटा z माइनस z कंजुगेट इज़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास z का इमेजिनरी पार्ट आता है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा था? 3 आयोटा। तो हम देखते हैं इसको सॉल्व करके 3 आयोटा आता है या नहीं। तो z हमारे पास 2 + 3 आयोटा है और इसका कंजुगेट 2 - 3 आयोटा। तो 1/2 आयोटा z 2 + 3 आयोटा माइनस ब्रैकेट 2 - 3 आयोटा, इसका कंजुगेट आ गया। नेक्स्ट इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 + 3 आयोटा, 2 के साथ प्लस है तो प्लस माइनस 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 प्लस -2 + 3 आयोटा। अब नेक्स्ट 1/2 आयोटा प्लस 2 -2 कैंसिल, प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा 6 आयोटा आ जाएगा। तो अगर 2 आयोटा 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, आयोटा भी आयोटा से कैंसिल, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 3 के, जो कि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। 1/2 आयोटा z माइनस z कंजुगेट का आंसर इक्वल है 3 के, और यही हमारे पास z = 2 + 3 आयोटा, ये चीज़ जो होती है इमेजिनरी पार्ट है आयोटा के साथ वाली, तो आयोटा के साथ 3 है, तो इसका आंसर भी हमारे पास 3 आ गया। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का है 6 पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अगर यहाँ तक कोई चीज़ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू। जो क्वेश्चन मैंने छोड़े थे वो आपको ट्राई करें, वो आपसे हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो आप क्या पूछ सकते हैं, दोबारा कर दूँगी।